साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोर्थ ग्रेड एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को लेकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो अपडेट आपके बोर्ड से आए, विभाग से आए या फिर कोर्ट से आए। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी कहा है, रिजल्ट में अभी समय लगेगा। जब बहुत साथी कह रहे थे कि डीवी हो चुकी है, फिर रिजल्ट तो आ जाना चाहिए इस महीने या अगले महीने में, तो मैंने आपको पहले भी कहा है रिजल्ट का पूरा प्रोसेस रहेगा। रिजल्ट आएगा तभी जब जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको भी डॉक्यूमेंट जांच किए जा रहे हैं, तो वो सब कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। यानी कि आपको मालूम है एक बार प्रथम चरण का डीवी कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद उन्हें वापस से बुलाया गया एब्सेंट कैंडिडेट को, उन्हें भी प्रथम अवसर दिया गया था, उनका भी डीवी सभी मंडल में कंप्लीट हो चुका था। फिर उनको द्वितीय अवसर दिया गया था, उसमें भी सभी का डीवी करवा दिया गया था, और जो एब्सेंट रहे उसमें उनको तीसरा अवसर भी 11 मई को दिया था। इस तरह से डीवी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि जिन साथियों को डीवी करवानी थी उन्होंने करवा दी है, जिनको नहीं करवानी थी उन्होंने नहीं करवाई है। अब एब्सेंट कैंडिडेट कौन रहे हैं, कौन सी रैंक वाले रहे हैं, ज़्यादा रैंक वाले रहने से कट ऑफ पर कितना अंतर आएगा, कम रैंक वालों से रहने से कट ऑफ पर कितना अंतर आएगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले बोर्ड अध्यक्ष ने जो फाइनल रिजल्ट की जो बात कही है वो क्या कही है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा था वही आज बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा, मैंने भी आपको पहले भी कहा है कि जब तक पीएच कैंडिडेट की मेडिकल जांच नहीं हो जाती है उससे पहले आप सोचना भी मत कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और मैंने कुछ मंडल की जो डेट आई थी उसमें मैंने आपको बताया था 30 जून तक डेट जारी है। अब जोधपुर वालों की तो सितंबर अक्टूबर भी दे रखी है डेट, उसका मामला अलग हो सकता है, या फिर इसको लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो हम बता देंगे। लेकिन जो शेड्यूल वाइज जारी हो रहे हैं मंडल की डेट, उसमें आपने देखा होगा कुछ मंडल की लास्ट डेट 30 जून बताई जा रही है, तो इसका मतलब कि जून तक तो रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जुलाई में भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 30 जून तक तो उनका मेडिकल है, अभी कुछ मंडल की डेट आनी भी होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो लेट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मॉर्निंग में किसी साथी ने ट्वीट के माध्यम से लिखा था सभी प्रक्रियाधीन भर्तियां और रीट पूरी होने के बाद ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा का रिजल्ट जारी करना युवा आपका आभारी रहेगा, अध्यक्ष महोदय जी आलोक राज जी। तो इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने लिखा है कि हाँ, रिजल्ट देरी होने से कुछ सीट खराब होने से जरूर बचेगी, मगर बोर्ड सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों के पूरे होने का इंतजार नहीं कर सकता। देखो, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी कह रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड रिजल्ट में देरी होने से, यानी कि इन्होंने हाँ लिखा है और आगे ये भी लिखा है कि रिजल्ट देरी होने से कुछ सीट खराब होने से जरूर बचेगी। यानी कि रिजल्ट देरी आएगा तो उससे पहले अगर किसी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए तो उससे सीट है बच जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के जो रिजल्ट है वो इसी महीने के लास्ट वीक में जारी हो जाएंगे। तो इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, जिनके लगता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो अच्छी रैंक है, डीबी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक गुना में जो शामिल होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। और जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी रैंक वाले ए गुना में शामिल है और कौन सी रैंक वाले डीवी तक ही सीमित है। ये भी आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो, जिनका रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में एक गुना में हो जाएगा तो वो फिर क्या रीट में जाएंगे, वो फोर्थ ग्रेड में तो जाएंगे नहीं। लेकिन अब जब फाइनल, अब अगर उन्होंने डीवी करवा दी तो फाइनल रिजल्ट में तो उनका नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो अलग से पीछे जो सीटें हैं वो खराब नहीं रहेगी, तब उन कैंडिडेट को लिया जाएगा। यानी कि इस तरह से और भी देरी होगी तो इस बीच और भी कुछ आरपीएससी के भी रिजल्ट आ सकते हैं और आरएसएस भी बोर्ड के भी कुछ आने हैं। तो इससे ये हो सकता है कि फिर जिनका सिलेक्शन, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आंसर किया गई तो इसका भी रिजल्ट आपको 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। लैब असिस्टेंट का तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, उसमें और समय लगेगा, क्योंकि उसकी आंसर की में भी अभी समय लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट की प्री डीवी रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आंसर की जारी हो चुकी तो उसका भी रिजल्ट जारी हो सकता है 1.5 महीने में। तो उसमें भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और जिनका सिलेक्शन फोर्थ ग्रेड में हो चुका है तो वो फोर्थ ग्रेड को फिर ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने लिखा कि रिजल्ट देरी होने से कुछ सीट खराब होने से जरूर बचेगी। लेकिन ये नहीं हुआ कि बोर्ड सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों के पूरा होने के बाद इंतजार, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी जो भर्ती परीक्षा चल रही है पहले इनका रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट निकालेगा, ऐसा बोर्ड नहीं कर रहा है। बोर्ड बस किसी भी भर्ती का रिजल्ट होल्ड या जानबूझकर लेट नहीं सकती है, प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ही रिजल्ट निकालेगी। यानी कि अब बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि हम जानबूझकर फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग नहीं रख रहे हैं, होल्ड नहीं रख रहे हैं, जानबूझकर हम लेट नहीं कर रहे हैं।
इसके पीछे का रीजन है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी कि प्रोविजनल वालों का भी क्लियर हो जाए, उसके बाद जो पीएच कैटेगरी की मेडिकल जांच रिपोर्ट वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही रिजल्ट जारी करे, तब स्पष्ट रूप से अगर कोई कैंडिडेट प्रोविजनल भी रहता है तो उसका भी स्पष्ट कारण भी वहाँ पर बताया जा सके। इस वजह से अभी मेडिकल कैंडिडेट जो पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनकी मेडिकल जाँच चल रही है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। अगर वो समय पर हो जाता तो रिजल्ट भी आपको देखने को भी जल्द मिल सकता है। अब रिजल्ट कब तक आएगा? उनकी मेडिकल जाँच कंप्लीट होने के बाद ही, यानी कि अभी और 4th ग्रेड में रिजल्ट में समय लगेगा। इसलिए इस बीच अगर कोई अन्य भर्ती आ जाती है जिनका रिजल्ट आ जाता है, जैसे लेवल 1 और 2 का इस महीने में आ जाएगा, फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी कभी भी आ सकता है। इसके अलावा आरपीएससी के भी जो एग्जाम हुए हैं तो उनके भी कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। तो उनमें जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया तो जो कॉमन कैंडिडेट रहेंगे तो वो फिर उसी में जाएंगे, 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे। तो वो जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो सीटें खराब नहीं होगी। तो उन सीट पर किन कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा? उनसे जो पीछे रैंक वाले कैंडिडेट है उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि एक कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में जैसे कि बोर्ड को अगर 20 कैंडिडेट को लेना था, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, 20 कैंडिडेट को लेना था और डीबी के लिए 40 कैंडिडेट आए थे और जो एब्सेंट रहे थे वो 20 रैंक वाले बाद वाले थे। यानी कि माना कि इसमें 10 कैंडिडेट एब्सेंट भी रह गए और ये 10 कैंडिडेट जो डीबी में एब्सेंट रहे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकते हैं। ये 10 कैंडिडेट एब्सेंट है, माना कि इनकी जो रैंक है वो 21 से लेकर 35 के मध्य थी। इस बीच कोई 10 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अब जब ये फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं तो ये जो 20 ने डीबी करवाई है इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में पता चलता है इन 20 में से अब 21 से 35 रैंक वाले 10 दिन एब्सेंट थे, पीछे बचे और 5, तो उन वो बाकी रह गए। और फिर यहाँ के जो 5 35 से 40 वाले बाकी 10 कैंडिडेट और बाकी रह गए। लेकिन इस बीच पता चलता है कि और भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया, जैसे कि लेवल 1 का आ गया, लेवल 2 का हो गया, तो इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वही कैंडिडेट में ये जो 20 रैंक है इनमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कुछ का लेवल 1 में हुआ तो कुछ का लेवल 2 में हुआ, ए गुना में। तो फिर ये तो फिर रीट लेवल में ही जाएंगे, ये 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे, 4th ग्रेड को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से इन 10 के चले जाने से पीछे 10 सीट वापस खाली रह जाएगी। तो इस 10 सीट पर कौन जाएंगे? जो इसके बाद वाले रैंक वाले जो कैंडिडेट ने डीवी करवाई वो 10 कैंडिडेट जाएंगे। अगर उनका भी फिर किसी और में सिलेक्शन हो जाए वो बात है। अब वेटिंग लिस्ट वाला नियम है, अभी चल रहा है, लागू नहीं किया गया है, तो 4th ग्रेड पर तो लागू वैसे भी नहीं होने वाला है। 1 साल वाला नियम आपको मालूम है, चाहे आरएसएसबी बोर्ड की कोई भी भर्ती परीक्षा हो या आरपीएससी, कोई भी नया रूल लागू होता है वो नया रूल नई भर्ती प्रक्रिया से शुरू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार पटवारी एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ था, किस वजह से? कि उसमें वो 50% वाला रूल वो जब पटवार एग्जाम का नोटिफिकेशन है उसके बाद लागू किया गया, इस वजह से पटवार एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ था। इसके अलावा आप सीईटी को लेकर भी देख लीजिए ना, कि सीईटी में आपको मालूम होगा जब सीईटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था और सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आया था उसमें बहुत कैंडिडेट पास हुए, तो फिर बोर्ड ने रूल, सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीईटी की वैलिडिटी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी। अब इसको लागू उस सीईटी में नहीं की थी, नई सीईटी से लागू किया गया, क्योंकि जो भी नए रूल होते हैं वो नए एडवर्टाइजमेंट से लागू होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4th ग्रेड में आपका जो वेटिंग वाला रूल है वो तो लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये चल रहा है, प्रक्रियाधीन चल रही है। जैसे ही लागू होगा और तब तक तो आपका 4th ग्रेड का वैसे भी एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका था, एग्जाम भी हो चुके थे, रिजल्ट भी आ चुके, डीवी भी हो चुके, तो इस पर पॉसिबल नहीं है। उसकी जब ये रूल लागू होगा, जिस डेट से लागू होगा उस डेट के बाद से जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उन भर्ती परीक्षाओं पर वो रूल लागू रहेगा। अब देखो 100% वाला रूल है जो पदों में वृद्धि को लेकर, वो आपको मालूम है अब लागू हो गया। तो अब कोई भी नया एडवर्टाइजमेंट आएगा, जैसे कि आप लैब असिस्टेंट देख लो, इसमें 500, साइंस में 500 पदों की भर्ती हो रही है। अगर यही पिछले साल पटवारी के समय होता तो अभी लैब असिस्टेंट भी पोस्टपोन्ड होता, क्योंकि इसमें 50% से ज़्यादा पदों में वृद्धि हो रही है। लेकिन अब वो 100% वाला रूल लागू हो चुका है और उस रूल लागू होने के बाद लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति जारी हुई है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि एग्जाम भी समय पर हुआ है और इसमें कोई पोस्टपोन नहीं है और पदों में भी वृद्धि की जाएगी। तो यही है कि जो भी नया रूल लागू होता है वो नए एडवर्टाइजमेंट है उससे लागू होता है। पुराना अगर उससे पहले कोई एडवर्टाइजमेंट प्रक्रिया दिन भर्ती चल रही है या कंप्लीट हो गई है तो उन पर वो लागू नहीं होता है। अब देखो जो एब्सेंट कैंडिडेट है वो कौन सी रैंक वाले है, इससे किसको बेनिफिट होगा किसको नुकसान होगा, वो तो डिपेंड करता है कि उनकी रैंक कौन सी है और उसकी कट ऑफ पर फर्क कितना आएगा, इससे भी डिपेंड करता है। देखो जो अच्छी रैंक वाले कैंडिडेट हैं,
अगर वो एब्सेंट रहते हैं तब तो आपके कट ऑफ पर फ़र्क नहीं आएगा ज़्यादा फाइनल कट ऑफ में। लेकिन जो टॉप रैंक वाले हैं वो नहीं रहते एब्सेंट, जो डीवी में जिनको लगता है हम बाउंड्री पर है, हमारा वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, वो अगर एब्सेंट रहते हैं, वो एब्सेंट रहे, तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट में जो भी है वो अंतर आएगा कट ऑफ में। कैसे? जैसे कि आप मान के चलिए कि मैंने मान लिया एससी कैटेगरी, सपोज दैट इसकी मैंने कट ऑफ मान ली 120, प्री डी की कट ऑफ 120। माना कि कैंडिडेट है 10 या 8 कैंडिडेट है और डीवी करवाई है बोर्ड को, मतलब 8 कैंडिडेट को लेना है और इसके लिए 16 कैंडिडेट ने डीवी करवाई है। अब उन 16 कैंडिडेट ने डीवी करवाई है एक एग्जाम्पल के थ्रू, और कट ऑफ गई थी प्री डीवी की 120, यानी कि इनके नंबर है 120, 121, 122, 123, 123, सेम ही रख सकते हैं, 124, 125, 126, 127, 128, इस तरह से आगे आप देख लें। अब बोर्ड को कितना लेना है? 8 पद है तो 8 कैंडिडेट को लेंगे। तो बोर्ड क्या करेगा, जैसे कि मैंने मान लिया कि हाईएस्ट रैंक वाला 128 नंबर का है तो इसको लेगा, फिर इससे कम रैंक वाला, 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 फिर इससे कम रैंक वाला और फिर इससे कम रैंक वाला, यानी कि 122 नंबर वाला। और जो प्री डीवी की कट ऑफ वो 120 थी। अब एब्सेंट इनमें से एक भी नहीं रहा तब तो कट ऑफ बड़ी, कट ऑफ में अंतर आएगा 4-5 का जितना भी। लेकिन इस बीच एब्सेंट अगर वो रहे जो बाउंड्री लाइन पर है, यानी कि पीछे रैंक वाले रहे, तो कट ऑफ पर ज़्यादा अंतर आ जाएगा। सॉरी, एब्सेंट अगर ये रहे टॉप रैंक वाले तब कट ऑफ पे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये एब्सेंट रहेंगे तो फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो फिर बोर्ड जो 8 कैंडिडेट वो लेंगे जो एब्सेंट नहीं रहे, यानी कि कट ऑफ के नज़दीक वाले। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी जनरल ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ पर ज़्यादा अंतर नहीं होता। जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी कट ऑफ पहले से ही हाई चली जाती है। ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी या फीमेल में भी अदर और कैटेगरी, इनमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है प्री डीवी रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में। बाकी फाइनल रिजल्ट को लेकर जब भी और कुछ नई अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए, यानी कि अब तक 4th ग्रेड की जितनी भी पीडीएफ आई है, अगर वो आपको देखनी है डीवी से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।